ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म या पिछले अनेक जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी, जो आज राधा प्रागट्य दिन मनाए जाएंगे मंदिरों में। और देवी उपासना है। ये राधाष्टमी रात्रि 12:57 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है, सायं 5:26 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, सुबह का 4, और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 31 अगस्त, इस महीने का आखिरी दिन अगस्त महीने का, और सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार तो श्लोक नंबर 18 से 20 तक सार दर्शन करेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। यह जो अपनी दिव्य भ्रांति है, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत शास्त्र विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि का विवेक करें और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे।
ओम तत्सत। ओम। 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 तो इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 18 से लेके 20 तक विवेक विचार किया। हाँ, जिसमें भगवान 18वें श्लोक में ये 18 अध्याय और 18 इस अध्याय के 18 श्लोक का उपसंहार कर और कहते हैं भगवान, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय, भगवान कहते तीनों तत्व मैंने तुम्हें अर्जुन संक्षेप में संपूर्ण वेदों का सार प्रकट कर दिया। चोक्तम, अच्छी तरह और संक्षेप में। जो मेरा श्रद्धा भक्ति से युक्त समर्पित भक्त है, इस तीनों को एतद विज्ञाय अपने जीवन में चरितार्थ कर मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। देखो, चार तत्व है। साधक किसको कहते हैं? जो अज्ञानी जीवात्मा है वो साधक है। वह अज्ञानी जीवात्मा कहो, संसारी कहो, मोह माया में पड़ा हुआ कहो, अर्जुन कहो, मनुष्य कहो, जीवात्मा कहो, तो साधक है। और उसके पास भगवान ने कहा, जन्म से ही भगवान ने उसे क्षेत्र दिया है। क्षेत्र यानी पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शरीर और संसार जन्म से ईश्वर ने दिया है। पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, 14 करण भी दिए हैं। कार्यकरण यानी सभी मनुष्य को भगवान ने जन्म से स्त्री पुरुष आदि मनुष्य शरीर और संसार आसपास जन्म से दिया। और साथ में करण, सूक्ष्म शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच प्राण। तो ये सारा 24 तत्वों का क्षेत्र उसे उपलब्ध कराया गया है। और वो क्षेत्र जो उपलब्ध कराया गया है भगवान ने मनुष्य को, उसका एकमात्र प्रयोजन है आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो भगवान ने ज्ञानम कहा। देखो भाई, आप साधक है, आपके पास क्षेत्र 24 तत्व वाला साधन भी भगवान ने दिया है। वो लाने की जरूरत नहीं है बाजार से, क्षेत्र सबको मिला है। और वो क्षेत्र के द्वारा अज्ञानी मनुष्य करता क्या है? क्षेत्र में ही लगा रहता और इसका जीवन पूरा हो जाता है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्षेत्र मिला है क्षेत्र के लिए नहीं,
क्षेत्र मिला है, ये आत्मज्ञान, ये अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव स, अशक्ति, अनभिष्वंग, पुत्रदार गृहादिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो। अब ये जो अज्ञानी जीवात्मा है, ये जो 20 साधन का है उससे उल्टा ही चलता है। अब वो 20 साधन से उल्टा चलते, अमानित्वम, अदम्भित्वम, तो मानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा में लगा रहता। तो ये साधना है। साधक जीवात्मा है, साधन क्षेत्र तो सबको उपलब्ध है, 24 तत्व, और ये साधना है अमानित्व, अदम्भित्वम। इसे भगवान ने आत्मज्ञान कहा। यदि ये साधन सिद्ध करता है 20 साधन, तो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, विवेक वैराग्य संपन्न। फिर वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा के जानने योग्य बन जाता। तब वो जो है साधना से संपन्न, अंतकरण शुद्ध जिसका हो चुका है, विवेक वैराग्य श्रम दम आदि षड संपत्ति, तो फिर जानने योग्य परमात्मा क्षेत्रज्ञ का श्रवण मनन निधि ध्यासन करके अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अपरोक्ष अनुभूति कर लेता। तो भगवान ने कहा संक्षेप में कि जो मेरा भक्त है, मतलब जो संपूर्ण श्रद्धा, 100% श्रद्धा और समर्पण हो, तब वो भगवान का अनन्य भक्त हो। आज के युग में लोगों में श्रद्धा तो होती है, लेकिन समर्पण नहीं होता। अरे भगवान में समर्पण छोड़ो, जहां उसके माता पिता आचार्य है वहां भी समर्पण नहीं। न माता को, पिता को, आचार्य को समर्पण होना शास्त्रों में कहा है। अब वो परमार्थ और शास्त्र और परमात्मा को समर्पित होना तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले यहां ही समर्पण नहीं, तो भक्त नहीं है, विभक्त है, तो समर्पण कहाँ है इन लोगों? क्षेत्र में समर्पण है। मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा फोटो, मेरा पैसा, मेरा मेडल, मेरा घर, सब क्षेत्र ही है। तो उसको जो श्रद्धा भक्ति समर्पण है वो शरीर और संसार में है, इसलिए उसको संसारी कहते। शरीर जो उसका है क्षेत्र 24, उसमें समर्पण है, और संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, मेडल, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि में समर्पण है। लेकिन परमात्मा, वेद, शास्त्र, आचार्य परंपरा में समर्पण और श्रद्धा नहीं है। कहते हमें तो बड़ी श्रद्धा है। कहाँ श्रद्धा है? श्रद्धा समर्पण का लोकेशन क्या है? श्रद्धा समर्पण है भोग में है, क्षेत्र में श्रद्धा समर्पण है, संसार के विषय भोगों में श्रद्धा समर्पण है। इसीलिए मद भक्त का मतलब होता है केवल परमात्मा, परमात्मा ने कहे वेद शास्त्र
और आचार्य परंपरा में जिसकी 100% श्रद्धा और समर्पण होती है उसे मद भक्त कहते। बड़ा दुर्लभ है आज के जमाने में भगवान का भक्त मिलना। तो ये सब भगत लोग इतने दुनिया में भीड़ लगे, ये भगत नहीं है, ये ठगत है। अपनी अपनी मनोकामना वासना क्षेत्र भोग के लिए भगवान के दरबार में लाइन लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते। किसके लिए? अपने भोग के, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने, अपने संसार के लिए, अपने शरीर के लिए। आर्त अर्थार्थ, या तो पैसा चाहिए या फिर कष्ट दुख दूर करना है भगवान। किसी को भगवान नहीं चाहिए, है भगत लेकिन सकाम है, संसारी भगत है। तो भगवान उसकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने तो कहा ये सब मेरे ही भक्त है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा जो संपूर्ण समर्पित है, निष्काम है, अनन्य है, शरणागत, वो इस क्षेत्र के तत्व को जानकर ये 20 साधनों की साधना कर और वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके विज्ञाय स्वानुभूति पूर्ण जानकर मद भावाय मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने योग्य हो जाता, उपपद्यते, प्राप्त हो जाता, यानी मोक्ष के योग्य हो जाता। कौन? मद भक्त। जैसे जिसकी भगवान में अनन्य भक्ति है, वैसी भगवान ने कहे वेद शास्त्र में, भगवद गीता में अनन्य भक्ति है और आचार्य परंपरा में अनन्य भक्ति है। उस भक्त की भगवत बुद्धि दृढ़ होने से उसकी बुद्धि में परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। तो जिसे मोक्ष पाने की मुमुक्षा है, वह ये सारे सांसारिक आध्यात्मिक भौतिक दैवी सिद्धि और सांसारिक भोगों की आकांक्षा कामनाओं का परित्याग करके संन्यास लेकर के अमानित्व मदम्भित्व आदि 20 साधनों का अनुष्ठान करता है, अनुसरण करता है, तो वह परमार्थ परमात्मा तत्व क्षेत्रज्ञ के श्रवण मनन निधिध्यासन के योग्य हो जाता है। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा तत्व क्षेत्रज्ञ का श्रवण मनन निध्यासन यथार्थ रूप में होता है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो यदि पढ़ता है परमात्मत्व का श्रवण उपनिषद गीता, तो उसका श्रवण अंतःकरण शुद्ध उसके द्वारा होता है, लेकिन उसे अपरोक्षानुभूति नहीं। अपरोक्षानुभूति उसे होती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो इस तरह यह भगवान ने संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण गीता का ये 18 श्लोक में, 1 से 18 श्लोक में सार दर्शन कह दिए। अब उसमें से कुछ बाकी रह गया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व का विवेक कराने के लिए। तो यहाँ भगवान शब्द बदलते हैं, प्रकृति और पुरुष।
प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ। तो उसके कुछ अलग मत समझना कि भगवान यहाँ अलग टॉपिक चेंज कर, अलग नहीं है, वही चल रहा है। ये अध्यायी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। तो शब्द से लोग मोहित और भ्रमित हो जाते हैं, संसार में देखा गया है। जो पढ़ा नहीं है, आचार्य परंपरा से व्याकरण शब्द का ज्ञान नहीं है, तो वो भ्रमित हो जाते। इसीलिए वो जो है शब्दों की माया जाल में ज्यादातर मनुष्य, मनुष्य क्या सामान्य संसारी की बात नहीं, बड़े बड़े आचार्य भी शब्द की माया जाल में भ्रमित हो जाते। बड़े बड़े विद्वान आचार्य, प्रकांड आचार्य, तो इस तरह वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में कहते, अरे ये तो माया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ईश्वर है। और भिन्न भिन्न विचारधारा शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं। कई आचार्य कहते संसार ही क्षेत्र है और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। कई आचार्य कहते हैं कार्य कारण, कार्य क्षेत्र है, कारण क्षेत्रज्ञ है। कई आचार्य अपरा और परा प्रकृति, प्रकृति दो प्रकार की, यह परा को कई लोग क्षेत्रज्ञ कह देते, परा प्रकृति क्षेत्र, वो तो परा प्रकृति है अविद्या उपाधि जीवात्मा, और प्रकृति है ये 24 तत्व क्षेत्र। कई आचार्य कहते भोक्ता और भोग्य, यानी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ भोक्ता है और क्षेत्र भोग्य है। इस प्रकार बहुत सारी विचारधारा ये चलती रहे। प्रकृति पुरुष, भगवान यहाँ कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। भगवान कहते हे अर्जुन सुनो सावधानी पूर्वक, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यहाँ क्षेत्रज्ञ पुरुष है उसको जीवात्मा समझना, अज्ञानी। इन दोनों को अनादि और नित्य जानो, जैसे दिन रात का जोड़ा है ऐसे ये जीवात्मा और संसार प्रकृति की जोड़ी। आपका जन्म होते ही जीवात्मा और संसार की जोड़ी कार्य करने लगती है। गर्भ में केवल जीवात्मा होता, गर्भ से जैसे ही जीवात्मा जन्म लेता है, वाव 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 करता है, तो जीवात्मा का संसार से संबंध चला आया है, वही अनादि चलता रहे। फिर जन्म मरण, जीवात्मा और संसार का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और जीवात्मा और संसार का प्रकृति का संबंध आगे भी चलता रहेगा। कब तक? बोले जब तक परमात्मा तत्व के ज्ञान में स्थिति ना हो, जब तक अपरोक्षानुभूति ना हो, तब तक ये जीवात्मा का संसार और जीवात्मा दोनों नित्य चलते रहेंगे। इसीलिए ये संबंध अनादि का जानो, जीवात्मा और संसार का संबंध अनादि।
और इसमें होता क्या है? विकारांश। ये सारा जो है 84 लाख शरीर है, देश काल विषय है, अध्यात्म भौतिक दैवी विषय है, उसमें अनेक प्रकार के द्वंद्व है, जीव जगत देवी देवता, ये सब विकारान। किसके विकार है? ये जीवात्मा और प्रकृति, संसार। तो ये सारे विकार, संसार के जितने द्वंद्व विकार है, उस विकारों को और ये विकारों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न पंच महाभूतात्मक, ये सारा इस प्रकृति से उत्पन्न जानो, ये सारा त्रिगुणी माया प्रकृति से अविद्या उपाधि जीवात्मा, पुरुष जिसको कहा, और ये संसार। तो जीवात्मा पुरुष, पुरुष मतलब केवल पुरुष मत लेना, पुरुष का मतलब स्त्री के अंदर भी जीवात्मा है। तो यहाँ पुरुष का मतलब जीवात्मा, स्त्री पुरुष नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर जो जीवात्मा अविद्या उपाधि वाला है, वो संसार का संग करता है, और इस तरह वो संसार का संग कर संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तो दोनों माया प्रकृति से उत्पन्न हुआ, जीवात्मा और उसका संसार। इसे परा अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है जीवात्मा, कौन सा? जो अविद्या उपाधि जीवात्मा, और अपरा प्रकृति ये पंच महाभूतात्मक संसार। तो ऐसा जाने। अब भगवान कहते हैं कि ये परा अपरा प्रकृति जो है, उसको भोगने वाला जीवात्मा है, अविद्या उपाधि पुरुष। प्रकृति और पुरुष दोनों का विवेक करा रहे हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अच्छा, ये कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक माया जो है, पंच महाभूत है, यही ये जीवात्मा के क्षेत्र का कारण है, हेतु। पंच महाभूतात्मक शरीर, पंच महाभूतात्मक संसार, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, ये 24 तत्व को यहाँ भगवान ने क्या कार्य करण कर, और इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति, त्रिगुणी माया। हेतु है, कारण है, उत्पत्ति का हेतु कारण त्रिगुणी माया प्रकृति कही जाती है। कहा? शास्त्रों में आचार्य परंपरा से कही जाती, उच्यते। और ये अज्ञानी जीवात्मा, पुरुष क्षेत्रज्ञ जो अज्ञानी है, उसको जीवात्मा कहते, वो इस प्रकृति का संग कर सुख दुख आदि द्वंद्वों के भोक्तापन में, यानी भोगने में कारण है, हेतु है, ऐसा शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा जाए। जैसे प्रकृति मतलब समझ लो कि हलवाई की दुकान, अब वो दुकान तो सजी है, कितनी हलवाई में कितनी मिठाई है, टेबल कुर्सी वेटर, बस आपका इंतजार कर रहे हैं, पुरुष का इंतजार कर, जीवात्मा।
प्रकृति तो अपने स्थान में है, जड़ है, दुकान कुछ नहीं कर सकती, मिठाई भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये अज्ञानी उपाधि वाला जीवात्मा कामना करके कि मिठाई खानी है। क्या खाना है? रसमलाई। अरे चलो जाते, बढ़िया हलवाई, शुद्ध घी की देशी रसमलाई मिठाई। अंदर गया, बैठा, वेटर को बोला देखो मेनू कार्ड बताए। मेनू कार्ड देखा, रसमलाई, सिंगल पीस 50 रुपीज, डबल पीस 100 रुपीज। ओ हो। पहले तो रसमलाई खाने की इच्छा कम हो गई, दुख हुआ कि अरे खानी थी, लेकिन चलो अब सिंगल मंगा लेते। अरे जीवात्मा एक रसमलाई मंगाता है और दुखी भी होता है कि दूसरी रसमलाई नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 100 रुपये लग जाए। तो रसमलाई खाता है, सुखी दुखी होता है। फिर वो जीवात्मा हलवाई की दुकान से बाहर निकलते समय काउंटर पर 50 रुपया देता है। रसमलाई का सुख भी मिला है, लेकिन दूसरी रसमलाई नहीं खाने का दुख भी साथ में ले जा रहा है। बस ये सुख दुख का हेतु कौन है? रसमलाई नहीं, वो जीवात्मा है, अज्ञानी, कामना वाला, कर्म करके सुखी दुखी होता रहता, अज्ञान से कामना करता है। यहाँ रसमलाई की कामना की, कोई भी कामना करेगा, फिर वो कामना से कर्म करेगा, और कर्म से सुखी दुखी फल, ये है सुखी दुखी फलम। संसारे द्वे फलम, इस संसार में मनुष्य दो फल भोगता है, सुखम दुखम, और वो मिश्र भी भोगता। तो यदि इसने हलवाई के पास, उसके पास पैसे होते तो दो रसमलाई खा लेता, तो सुखी सुख भोगता। लेकिन एक मलाई खाई, एक नहीं खाई, इसलिए सुख दुख मिश्र फल भी भोग। या तो पैसे ही नहीं है तो केवल दुकान देखकर चला जाता, दुखी होता। तो जीवात्मा इस तरह संसार के भोगों से कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी दुखी मिश्र होता है, और इसका भोग करता, संसार भोक्तृत्व। तो संसार के भोक्तापन भोगने में संसार काल ने जीवात्मा अज्ञानी ही कारण, उसी को यहाँ पुरुष कहा, जो इस क्षेत्र में निवास करता है और इस तरह वह संसार में घूमता रहता है। तो आज हमने ये जो विवेक विचार किया, इस पर कल भी विचार करेंगे। अज्ञान से क्यों फंसता है, ये अज्ञान क्यों होता है, ये भी तो एक विचार है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो अज्ञान से जीवात्मा क्यों बनता है और कामना क्यों करता है, कर्म क्यों करता है, वो सुखी दुखी मिश्र फल क्यों भोगता है। ये क्यों प्रश्न बहुत बड़ा है, पूछते हैं बुद्धिजीवी लोग, उसका जवाब हम कल देंगे। तो आज जो हमने ये संक्षेप में इस सप्ताह का सार दर्शन किया है। अभी किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो आज प्रश्नोत्तरी का दिन है, रविवार है, तो इस विषय में कोई भी प्रश्न हो तो वो साधक अपने अपने प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। ओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जड़ और चेतन, इसका विवेक कराइए। ये क्या दोनों प्रकृति है, जड़ और चेतन? अरे ये भाई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों प्रकृति वो है, जो ज्ञान वस्तु। क्षेत्र है और जो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र है वो जड़ है, और हम्म। क्षेत्रज्ञ जो है वो चेतन है।
अविद्या दोनों उपाधि प्रकृति, वाला हो या उपाधि वाला, ज्ञान आत्मज्ञान, क्षेत्रज्ञ चाहे अविद्या उपाधि वाला हो चाहे उपाधि वाला ना हो, अविद्या उपाधि, फिर भी वो चेतन है। क्षेत्रज्ञ चेतन ही है, चाहे अविद्या उपाधि वाला हो चाहे आत्मज्ञानी हो। उस क्षेत्र जो है, वो जड़ है, उसी जड़ को जड़। जड़ जो है, तो इसमें एक 24 तत्व पूरा आ गया ना जड़ में। हाँ पूरा। मन भी जड़ पंच में आ गया, मन महाभूत, बुद्धि पंच चित्त महाभूतात्मक संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ज्ञानेन्द्रिया, सारा क्षेत्र जड़ में। तो मन भी पूरा जड़ में आ गया, मन बुद्धि चित्त हाँ, अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब पूरा क्षेत्र ही जड़ में है। जैसे आपका कंप्यूटर है, वो पूरा उसकी सिस्टम, उसकी सारी चिप्स, उसका सारा कार्य कारोबार, सारा का सारा जड़ है। जब तक उसमें बिजली, पावर, करंट, बैटरी में हो तब तक वो काम करता है। वो बैटरी क्षेत्रज्ञ हुई ना। हाँ, बैटरी क्षेत्रज्ञ हुई। और ये क्षेत्र हुआ आपका पूरा कंप्यूटर। तो जो क्षेत्र लग रहा है कि चैतन्यमय है, वो क्षेत्रज्ञ से उसको मिलता है चैतन्य। हाँ, उस सारे क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से ही चैतन्य चेतन मिलता है, वरना वो जड़ है। जैसे ये ये किसी किसी पार्ट में यदि वो चेतन नहीं जाएगा तो वो पार्ट काम नहीं करेगा। जैसे शरीर है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये जो हाँ चैतन्य है वो क्षेत्रज्ञ से मिलता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, हाँ, सही तो जड़ है। पैर तो जड़ है, क्षेत्र में है वो, हाँ, प्रकृति है। इसीलिए शरीर में यदि क्षेत्रज्ञ का संग प्राण में कहीं नहीं हो रहा है तो आपके हाथ पैर में किसी को लकवा हो गया तो मतलब कि वहां क्षेत्रज्ञ है, लेकिन प्राण में उसका संचरण नहीं है, प्राण और क्षेत्रज्ञ में, तो वह काम करना बंद कर देता है, हाथ लकवा हो जाए। वो तो क्षेत्र जो है, हाँ वो हिस्सा क्षेत्र का है, उसमें कुछ खामी है, उसके कारण वहां क्षेत्रज्ञ पहुंच नहीं रहा है। हाँ, उसमें जो क्षेत्र में उसके जो अंदर संचरण कर रहे प्राण है, उसमें कोई खामी है, कमी है, इसीलिए फिर इलाज करते हैं, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बद करके, तो वो सारा जो है कनेक्टिविटी आ जाती है, तो फिर वो प्राण और हाथ के एक्टिविटी शुरू हो जाती, नहीं तो नहीं हो। तो ये जो जड़ है, जो ये जो पूरा जड़ है, हाँ, जो ये जो पृथ्वी है, ओके, वो भी जड़ है, सब जड़ वो है, जड़ है, सारा का पूरी जड़ सारा। है। तो वो जब समन्वय करती है क्षेत्रज्ञ से, हाँ तब जाके उसमें चेतन आता है। हाँ, उसका समन्वय सबका होना आवश्यक है। हम्म। पृथ्वी का समन्वय होगा तो पृथ्वी में चेतन आता है, जल में, अग्नि में, वायु में, तब जाके वो अपना अपना कार्य गुण धर्म बजा सकते। बट पृथ्वी भी परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें चैतन्य फिर भी परमात्मा का ही स्वरूप है ना। अरे भाई, पृथ्वी जो है वह, उसमें जब क्षेत्रज्ञ परमात्मा प्रवेश करते हैं हम्म। तब पृथ्वी का जो पृथ्वीत्व है, हम्म। जो उसमें वृक्ष की उत्पत्ति होती है, चेतन आता है, हम्म। वो चेतन परमात्मा है। अन्यथा चेतन नहीं है तो पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी में कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पाएगा, पृथ्वी हाँ हाँ, बैरन वुमन हो जाएगी। पृथ्वी तो प्रकृति हुई ना। अरे प्रकृति जड़ है, लेकिन उसमें चेतन का संयोग होगा तभी वो पृथ्वी में चेतन आएगा, अन्यथा पृथ्वी कुछ नहीं कर।
बट प्रकृति जो भी है वो तो परमात्मा का ही माया है ना। परमात्मा की माया है, लेकिन परमात्मा के बिना उसमें चेतन नहीं आ सकता, परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। हम्म। परमात्मा के साथ उस प्रकृति की मिलावट होने के बाद ही ये संसार कार्य कर सकता है, अन्यथा संसार जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत भी कुछ नहीं कर सकते, और ये पंच महाभूतात्मक आपका शरीर और संसार है वो भी कुछ नहीं कर सकते। सबको क्षेत्रज्ञ परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे आपके कमरे में कितने भी उपकरण हाईटेक हो, कोई कुछ काम नहीं कर सकते जब तक उसमें बिजली का करंट प्रवाहित नहीं होता, व्याप्त नहीं। कहीं भी करंट नहीं आएगा तो उपकरण काम नहीं करेंगे। बट प्रकृति में क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ दोनों जो है वो परमात्मा के से ही प्रकाशित होता है ना। अरे भाई, वही तो कह रहा हूं कि ये जो प्रकृति और पुरुष, जब हम यहाँ कह रहे, ये जो प्रकृति और पुरुष दोनों में एक क्षेत्र जड़ है, और जो क्षेत्रज्ञ अज्ञानी जीवात्मा है वो भी जड़ है, और दोनों को प्रकाशित करने वाला जीवात्मा अज्ञान का वो भी प्रकाशित करने वाला जो वो परमात्मा। तो उदाहरण तरह के आप जब कहते हो लैपटॉप एंड उसकी बैटरी दोनों जड़ है। अरे भाई, लैपटॉप जो है, लैपटॉप में जितने भी फंक्शंस है ये सारे जड़ है, और लैपटॉप भी जड़ है। जब तक वो बैटरी भी जड़ है, बैटरी में जब करंट नहीं आएगा, पावर नहीं होगा, तो बैटरी भी जड़ है। पावर के बिना बैटरी भी कुछ नहीं कर। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों प्रकृति ही हुई हाँ, ना। हाँ, वो प्रकृति हुई, एक परा एक अपरा। हम्म। तो क्षेत्रज्ञ हम जो यहाँ कह रहे हैं वो अविद्या उपाधि जीवात्मा। हम्म। तो वो प्रकृति हुई जब तक। अविद्या उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है तो वो प्रकृति हुई। हम्म। इसीलिए उसे यहाँ परा अपरा प्रकृति कहा ना। हम्म। यानी अविद्या उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है वो भी जड़ है, और ये क्षेत्र तो जड़ है ही, और दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है वो परमात्मा। हम्म। तो परमात्मा का प्रकाश में ही वो चैतन्यमय होता है। हाँ, प्रकाश न के ही ये जीवात्मा चैतन्य में होता है, जड़ है वो भी प्रकृति है, और वो क्षेत्र उसका संसार भी चैतन्य में है। तो ये जो जीवात्मा है देवदत्त, वो चैतन्य में होता है, और देवदत्त का संसार परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मेडल दुकान वो भी चैतन्य में होता है। दोनों को चैतन्य में करने वाला परमात्मा। ये तो दोनों जड़ है। जैसे देवदत्त मर गया तो उसका संसार भी क्या हो गया, मर गया। न देवदत्त रहा, न देवदत्त का संसार रहा, दोनों जड़ है। प्राण निकल गए, चैतन्य ने उसका प्राण हरण कर लिया। चैतन्य और प्राण के साथ देवदत्त का फिर सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो यहाँ रहेगा।
फिर वो अपनी कामना अज्ञान से प्राण के द्वारा दूसरा शरीर धारण कर। लेकिन क्षेत्रज्ञ का प्रकाश उसे चाहिए, नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। परमात्मा का प्रकाश यानी मूल सारा जो है ये अविद्या उपाधि जीवात्मा, और ये उसका संसार, ये देवदत्त और देवदत्त का संसार दोनों प्रकृति है। जब आप कहते हो मैं देवदत्त हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये भी प्रकृति है, जड़ है। और फिर आपका जो क्षेत्र है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, ये भी जड़ है। आपका संसार है, क्लिनिक है, ये भी जड़ है। सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा चैतन्य, वो चैतन्यमय है। तो ये उस सब जड़ में आएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सब जड़ में आएगा। क्षेत्रज्ञ जो अविद्या उपाधि वाला जड़ में आएगा। हम्म। ज्ञान है आत्मज्ञान स्वरूप में जो तो, क्षेत्रज्ञ जीव, वो तो परमात्मा स्वरूप है ना, वो जड़ हम्म में नहीं आए। तो अज्ञान, उसका अर्थ है वो अज्ञान ही जड़ हुआ ना पूरा। हाँ, ये अविद्या माया कहो अज्ञान कहो, ये जड़ है। वो भी उस परमात्मा के प्रकाश के बिना अपना खेल नहीं कर सकते। जैसे जादूगर के बिना जादूगरी जादू का खेल नहीं कर सकते। अज्ञान जड़ हुआ और ज्ञान जो है चैतन्य हुआ। हाँ, ये जो अविद्या अज्ञान है जिसको हम माया है, वो जड़ है। और ये जो आत्मज्ञान है वो चेतन है। परमात्मा तत्व का ज्ञान है वो चेतन। ये हम्म आत्मज्ञान, इसको चेतन मत समझना। 20 साधन है, वो भी तो जड़ है। हम्म अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, वो तो आपको योग्यता बनाता है। परमात्मा तत्व को धारण करने योग्य जीवात्मा को बनाता है। हम्म ये तो अज्ञानी रहेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, परमात्मा भोग, ज्ञान। भोग और भोक्ता दोनों जड़ हुए। हाँ, अज्ञान भोक्ता अवस्था में। जीवात्मा और भोग संसार, दो ही तो चीज है ना। देवदत्त भोक्ता है। हम्म हलवाई की दुकान में कौन गया? वो दुकान संसार है, हम्म और ये जीवात्मा है। हम्म जाएगा और भोग करेगा, संग करेगा, सुखी दुखी होगा। संग नहीं हम्म। करेगा तो रास्ते चला गया तो सुखी दुखी नहीं हो। तो जीवात्मा जब संसार का अज्ञानी संग करेगा तब सुखी दुखी हो। असंग रहेगा तो वो तो जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाएगा ना। हम्म। तो संसार जब का संग करेगा तो संसारी हो जाएगा। और जब संसार संसार का का संग संग, करेगा तो जड़ हो जाएगा। हाँ, संसारी संसार का जड़ हो संग जाएगा, नहीं करेगा तो चैतन्य हो जाएगा। चैतन्यमय परमात्मा में हो जाएगा। असंग होगा तो परमात्मा में ही रहेगा, और संग करेगा तो जड़ हो जाए, संसारी हो जाए। जब जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का संग करेगा तो जड़ हो हाँ, जाएगा। हाँ, फिर वो क्षेत्र संसारी के जड़ हो जाएगा। परमात्मा का संग करेगा तो चैतन्य में हो चैतन्य, जाएगा। हाँ, वो चैतन्य में रहेगा। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ जो
हमारा आपने कहा कि जो 24 तत्व है वो भी जड़ है, यानी ये अंतकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो भी पूरा जड़ ही है। तो ये मरने के बाद कहते हैं ना कि अंतकरण हमारे साथ आता है आगे के जर्नी में, तो वो कैसे जड़ है तो वो वही अंतकरण वापस हमें अगले जन्म में भी मिलता है। देखो, सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर है, मृत्यु का अर्थ होता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का विच्छेद हो, अलग हो। प्राण हम्म। तो है, लेकिन व्यष्टि प्राण वहां काम करना बंद कर दिया, स्थूल शरीर। समष्टि प्राण तो है, वायु। तो हम्म। सूक्ष्म शरीर समष्टि प्राण समष्टि वायु के साथ जीवित रहे, अच्छा। उसका जो स्वभाव है, प्रकृति है, उस अनुसार। हम्म। तो उस समष्टि प्राण के साथ वो चैतन्य क्षेत्र उसे प्रकाशित कर उसकी जो वासना कामना संस्कार है, उस अनुसार वही चैतन्य परमात्मा समष्टि प्राण पंच महाभूत के द्वारा उसको दूसरा शरीर, और वहां वो अंतकण तो वही रहेगा, शरीर हम्म बदल जाएगा। तो पंच महाभूतात्मक शरीर की मृत्यु हुई, वो शरीर नहीं मिलेगा, उसके संस्कार के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे सात्विक संस्कार है तो ब्राह्मण शरीर मिलेगा, राजसी संस्कार है तो क्षत्रिय मिलेगा, मिश्र है तो वैश्य शरीर मिलेगा, और तामसी संस्कार वाला है तो वो शूद्र शरीर प्राप्त करेगा, शूद्र योनि को प्राप्त, पशु योनि को प्राप्त करेगा। तो ये समष्टि प्राण के साथ वो आगे गति करता है। हाँ, वो हम्म तो जीवात्मा सारे समष्टि प्राण के साथ उसका अंतकरण सूक्ष्म शरीर चलता है। हम्म। वो सूक्ष्म शरीर की मृत्यु तो तब होगी जब आपको आत्मज्ञान अपरोक्षानुभूति होगी, तब तक तो हम्म। चलता रहेगा, वो तो मतलब अनादि तभी है। वो कारण शरीर भी का नाश हो जाएगा, अज्ञान का। हाँ, हाँ, कारण शरीर अज्ञान का नाश होगा तो सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा, हाँ। तब तक चलेगा, कारण शरीर है, अज्ञान है, हम्म तो हम्म सूक्ष्म शरीर तो रहेगा, वो अनादि है, कब हम्म से शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। उसका केवल जैसे अंधेरा गुफा में है, कब से है? हम्म। जब तक पृथ्वी लोक है, तब से पृथ्वी प्रारंभ हुई, तब से अंधेरा है। लेकिन वो गुफा का अंधकार कब दूर होगा? जब उसमें तुम टॉर्च लाइट प्रकाश लेके प्रकाश। जाओगे। हम्म हम्म तो वो सारे पृथ्वी के सर्जन के समय से गुफा में अंधेरा था, वो अज्ञान हम्म अंधेरा। हम्म तो एक क्षण में आपने टॉर्च चलाई तो क्या हो गया? हम्म। टॉर्च चलते ही गुफा का अंधेरा नष्ट हो गया। यानी ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म। उसको हम्म समय नहीं लगता, एक क्षण में जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार वो धीरे धीरे नहीं जाता, उसी क्षण हम्म। चला जाता। हाँ, मतलब ज्ञान आत्मज्ञान के प्रकाश से ये कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सबका अंत हो जाता है। हाँ, तब उसको अपरोक्षानुभूति मोक्ष कहते। अपरोक्ष हम्म। और ये कामना से ही अविद्या अज्ञान बढ़ता रहता है। हाँ, जितनी जितनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना सिद्धि, उसमें आप तो आपका अज्ञान दृढ़ होगा। अभी आजकल जो ये बाबा लोग सब लगे हैं अपनी सिद्धि प्रसिद्धि में, उनका अज्ञान और दृढ़ हो, वो परमात्मा तो कहाँ मिलेंगे? वो सिद्धि हम्म प्रसिद्धि में ही आएंगे जाएंगे। देवता लोग भी प्रसिद्ध है, सूर्य है, चंद्र है, वो भी उसी में पड़े रहेंगे, तो इनके भाई वही चलता रहेगा संसार। माया हम्म। से कोई निकलने की संभावना नहीं। इसीलिए जब तक भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि प्रसिद्धि की कामना है, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक पर्यंत ब्रह्मा जी की सिद्धि की कामना है, तब तक जीवात्मा का संसार में घूमना चलता रहेगा, आना जाना। हम्म।
तो यहाँ से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धियों में जिसको वैराग्य हो गया है, संन्यास ले लिया है, वही अपने परमात्मा तत्व का श्रवण मन निधिध्यासन कर उसमें स्थित हो सकता है। बाकी ये सब देवता और ये सब सिद्ध बाबा लोग संसार में घूमते रहते, प्रसिद्धि और सिद्धि में, माया में, मतलब माया के चक्कर में घूमते रहते। इसलिए यहाँ वैराग्य की मतलब डेफिनेशन ही यही कहा गया है ना, यह लोक परलोक। हाँ, यह लोक परलोक परलोक वैराग्य। वैराग्य लाना है, मतलब किसी की फल की आकांक्षा ही नहीं है। कौन? हाँ, संसार में किसी भी फल या सिद्धि, आप फल कहो, सिद्धि कहो, कामना हाँ। कहो, सब बात एक ही है। भौतिक हम्म सिद्धि कहो, आध्यात्मिक सिद्धि कहो, दैवी सिद्धि कहो, हम्म फल कहो कि बात तो एक ही है। ये फायदा संसार कहो, की, आजकल कहते संसार फायदा में हो गया, वो हाँ। फायदा कहो। मतलब बहुत सारे ऐसा होता है कि संसार के भोगों की आकांक्षा नहीं है, मगर ये सब सिद्धियां की आकांक्षा बहुत है। हाँ, योग सिद्धि, दैवी सिद्धि, तो वो संसारी भोग, वो तपस्या संसार से उपरम हो गए, लंगोटी बांध के बैठे। हाँ, उसे वहाँ मोटर गाड़ी नया बंगला नहीं, संसार। उसे मोटर गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, हाँ। उसे योग सिद्धि चाहिए। लंगोटी बांध के बैठा है, दैवी सिद्धि। मतलब तो वो भी फिर वो, कामना ही हो जाएगी ना। हाँ, वो भी कामना ही हो जाए। हाँ, तो एक ही, मतलब अंदर जीव के अंदर एक ही कामना होनी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की। हाँ, हम्म वही मुमुक्षा कहते, परमात्मा मुमुक्षु, प्राप्त। हाँ। हाँ, मुमुक्षा। लेकिन वो मुमुक्षा कब आएगी? जब आपके हम्म अंदर ये 20 साधन होंगे, विवेक, वैराग्य, हम्म शम, दम आदि, तब हम्म मुमुक्षा आएगी, हम्म डायरेक्ट नहीं आएगी। हम्म ये आपने 20 साधन सिद्ध किए हैं, अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, उसके द्वारा आपके अंदर विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि षड संपत्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो आपकी मुमुक्षा दृढ़ हो जाएगी। दृढ़ हो नहीं जाएगी। तो फिर आप श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो, कुछ होने हम्म वाला नहीं। हाँ। तो मुमुक्षु है, उसका ही श्रवण मनन निधिध्यासन सिद्ध होता है, अपरोक्ष अनुभूति मुमुक्षु को होती, हम्म संसारी को नहीं होती। संसारी भी श्रवण मनन करता रहता है, गीता, उपनिषद, हम्म आत्मज्ञान, हम्म लेकिन उसको अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती, परोक्ष शब्द ज्ञान हो जाता है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, निशिका, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़क। तो आज अष्टमी है, राधा प्रागट्य दिन है, राधाष्टमी, और आज रविवार है। तो आपका आज का आपका दिन मंगलमय हो। आराधना करे, उपासना करे, राधा परमात्मा का स्वरूप, दैवी गुण। राधा कौन है? ये अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, शांति, ये राधा है। यदि राधा आप में जीवन में आ गई तो परमात्मा फिर आपके हो गए। तो इसी को लाओ, आज रविवार है, राधा अष्टमी है, अमानित्व, मदम्भित्व को जीवन में चरितार्थ करो। 20 साधन आ गए तो राधा आ गई। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो। हरिओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण महाराज जी। ओम नमो, ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण, सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण।
मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।